हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, श्लोक संख्या 28। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनये, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ये श्लोक में जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है वो इस प्रकार से है। शुभ यानी कि शुभ, अशुभ यानी कि अशुभ, फलय फलों के द्वारा, एवं इस प्रकार मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, कर्म कर्म के, बंधने बंधन से, संन्यास संन्यास के, योग योग से, युक्तात्मा मन को स्थिर करके, विमुक्त मुक्त हुआ, माम मुझे, उपैष्यसि प्राप्त होगे। भावार्थ और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भक्ति योग का सार प्रस्तुत करता है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनये, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस श्लोक का सरल अर्थ क्या है? सरल अर्थ है कि हे अर्जुन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके तुम शुभ और अशुभ फल से उत्पन्न कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान को अपने कर्मों को अर्पित कर दोगे तो कोई शुभ हो या अशुभ हो, कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार संन्यास योग से युक्त आत्मा होकर, मुक्त होकर तुम अंततः मेरे पास आ सकोगे। तो इसकी जब हम व्याख्या करते हैं ये श्लोक की, तो ये एक अत्यंत गूढ़ और व्यवहारिक सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। ये जो अध्याय ही है पूरा ना, ये पूरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया जा रहा है कि ये सर्वोच्च है। और इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म बंधन से मुक्त होना है ना, कोई भी परिणाम हो उसकी चिंता नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए। तो अच्छा हो तो भगवान का, अच्छा नहीं हो तो भगवान का। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वो गृहस्थ हो, छात्र हो, व्यापारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। कर्म करना हमारी प्रकृति है और जब तक हम जीवित हैं हम कर्मों से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ दोष लगेगा ही नहीं। नहीं, कर्म तो करने ही है, लेकिन समस्या ये है कि हर कर्म का एक फल होता है, या तो शुभ होता है या अशुभ होता है। भगवान ने इसीलिए यहां पर कहा शुभ अशुभ, या अच्छा होगा या बुरा होगा। यही फल हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं, यही कर्म बंधन है। जब भगवान श्री कृष्ण यहां एक अत्यंत अद्भुत समाधान देते हैं, वे कहते हैं कि यदि तुम अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो तो तुम इन कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। कितनी आसान बात है। कुछ और नहीं करना, कोई विधि विधान नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अपने कर्म मुझे समर्पित कर दो। वेदों में और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे भगवत गीता 3.9 में भगवान खुद कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अर्थात यदि कर्म भगवान के लिए नहीं किए जाते तो वे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। वही बात यहां पर 9वें अध्याय में आकर इस 28वें श्लोक में भगवान ने फिर से दोहराई। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। मनुष्य का सर्वोच्च धर्म यह है कि वो अपने कर्मों द्वारा भगवान को संतुष्ट करे। हरितोषणम, अगर हरितुष्ट नहीं होते हैं तो उसके कर्म सब बेकार हैं। वो बिरला हो जाए, अंबानी हो जाए, टाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर भगवान उसके कर्म से संतुष्ट नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है।
इससे ये स्पष्ट होता है कि कर्म स्वयं समस्या नहीं है, बल्कि कर्म का उद्देश्य ही बंधन या मुक्ति का कारण है कि हम कर्म कर्म कर किसके लिए रहे। तो शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन क्यों है? आप सोच सकते हैं शुभ है तो बंधन नहीं होना चाहिए, अशुभ है तो बंधन हो जाए तो चलेगा। नहीं, शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन इसलिए हैं, सामान्यतः हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म हमें मुक्ति देंगे और बुरे कर्म या अशुभ कर्म जो है हमें बांधेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक गहरी बात बताते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन हैं। क्यों है बंधन? क्योंकि शुभ कर्म का फल भी हमें इस संसार में बांधता है। मैंने कई बार उदाहरण बताया ना, एक सेठ जी ने धर्मशाला में पंखे लगवा दिए, मंदिर में पंखे लगवा दिए, उन पे अपना नाम भी लिखवा दिया। शुभ काम किया, लेकिन नाम लिखवाने से ही वो कर्म के बंधन में आ गए कि मेरा नाम लोग पढ़े, अरे फलाने सेठ ने ये पंखे टंगवाए, यहां पर ठंडी हवा आ रही। तो कर्म का बंधन का मतलब क्या है कि उसका फल चाहते हैं आप कि मेरी ख्याति हो, मुझे लोग जाने फलाने सेठ ने लगाया ये। हाँ, बस यही बात खराब हो गई। आप लगवा के चुपचाप से चले जाओ, किसी को कान को खबर भी मत दो कि ये पंखे मैंने लगाए। मंदिर में आओ भी मत जिस दिन पंखे लग रहे हो, वरना आपको खुद अहंकार आ जाएगा, देखो मैं काम करवा रहा हूं, पंखे लग रहे हैं मेरी तरफ से। नहीं, उस दिन आओ भी मत मंदिर में। तो उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दान करता है, पुण्य करता है, तो उसे स्वर्ग मिलता है। लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है, टेम्परेरी है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, क्रेडिट स्कोर की तरह से। आपका क्रेडिट समाप्त हो गया तो फिर से आप वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा आपको। भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, हम पढ़ चुके हैं कुछ समय पहले, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशांति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मनुष्य फिर से मृत्यु लोक में आ जाता है। इसलिए शुभ कर्म भी हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं और अशुभ कर्म तो स्वाभाविक रूप से दुख और निचले जन्मों का कारण बनते हैं। अभी समाधान क्या है कि इन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। अब प्रश्न उठता है कि यदि शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन है तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऑफर एवरीथिंग अनटू मी। मुझे अर्पित कर दो हर चीज। ये विचार केवल इस श्लोक में नहीं है, बल्कि इससे पहले के श्लोक 9.27 में भी स्पष्ट किया गया था। भगवान वहां पर अर्जुन को क्या कह रहे थे? यत करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यत, है ना? कहते थे तुम जो भी करते हो, खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, सब मुझे अर्पित करो। पहले ही बता चुके हैं पिछले श्लोक में, अभी उसकी कंटिन्यूशन में आगे कह रहे हैं। तो जब हम कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं तो वो कर्म नहीं, सेवा बन जाता है। और सेवा कभी बंधन का कारण नहीं बनती है। आप मंदिर में जाकर बहुत सारी सेवा करते रहो, प्रसाद बांटो, झाड़ू करो, पोछा करो, सब्जियां काटो, प्रसाद वितरण करो, इवन भगवान के दर्शन करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, सब सेवाएं, और वो कभी बंधन का कारण नहीं होते जब तक कि आप उन्हें अपने दिखाने के लिए नहीं करो। देखो मैं यहां पर कीर्तन कर रहा हूं, मेरे वीडियो बनाओ, नहीं, तो वो बंधन का कारण है। क्योंकि आप इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इधर उधर डालकर अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते हो। भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, तो वो बंधन का कारण है। दूसरा यहां पर शब्द आया संन्यास योग। संन्यास योग शब्द जो आया है, सामान्यतः लोग सोचते हैं कि संन्यास का अर्थ है घर छोड़ के चले जाओ, वस्त्र बदल लो, सफेद कपड़ों से लाल कपड़ों में आ जाओ, जंगल में चले जाओ, भटकते रहो इधर उधर, भिक्षाटन करते रहो। नहीं, यहां भगवान श्री कृष्ण एक अलग परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं? संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म करना छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म के फलों का त्याग करना है। अर्थात काम करो लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए करो। इसका मतलब है त्याग करना। ये संन्यास योग है। सन्यासी क्या करता है? बाहर चला जाता है, जंगल में चला जाता है। हाँ, आमतौर पर हम यही मानते हैं ना। अब हाँ, वो कोई भौतिक कार्य नहीं कर रहा है, परिवार के कार्य नहीं कर रहा है। भगवान ये कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने भी ये कहा, परिवार में रहते हुए सन्यास का पालन करो, तो सन्यासी योग है।
आधुनिक जीवन का एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, मेहनत करता है, प्रमोशन चाहता है, पैसे कमाता है, ये सब सामान्य घटनाएं हैं, होता है, रोजाना आप देखते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति सोचता है मैं ये काम भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूं, जो भी कमाऊंगा उसमें से भगवान की सेवा करूंगा, तो उसका वही काम भक्ति बन जाता है। अर्पण कर दिया उसने भगवान के लिए। गृहस्थ जीवन में देखिए, एक गृहस्थ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, यह भी कर्म है। लेकिन यदि वो सोचता है ये परिवार भगवान का दिया हुआ है, मैं इनकी सेवा भगवान की सेवा समझकर कर रहा हूं, तो उसका गृहस्थ जीवन भी योग बन जाता है, भक्ति योग। भोजन करने का उदाहरण ले लीजिए। भोजन करने के उदाहरण में जब हम देखते हैं कि माताएं घर में भोजन बना रही हैं, रोज हम उस प्रसाद को पा रहे हैं, ये एक सामान्य क्रिया है। लेकिन यदि हम पहले भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो वही भोजन प्रसाद बनता है। भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो वो सिर्फ भोजन ही रह जाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं 2-4 हज़ार रुपए का खाना, भगवान को भोग लगता है क्या? नहीं लगता है। जब वो भोग नहीं लगता है तो आप कर्म बंधन में पड़ रहे हैं, आप प्रसाद नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ भोजन खा रहे हैं। जब तक वो भगवान को अर्पित नहीं किया गया है तब तक वो प्रसाद नहीं है। तो भगवत गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय। जो भगवान को अर्पित करके भोजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को अर्पित करके भोजन करना चाहिए, तो वो प्रसाद बन जाता है, फिर कर्म बंधन नहीं लगता है उसका। तो कर्म को सेवा में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत साधारण है, आसान है, हमें समझना चाहिए बस। कर्म और कर्म करने के समय पर भगवान का स्मरण, कर्म प्लस भगवान का स्मरण, वही भक्ति हो गई। कितना सिंपल है। 2 ही ऑब्जेक्ट है, आपका कर्म जो हम रोजाना करते हैं, बहुत सारे करते हैं, जीवन भर करते हैं। भगवान का स्मरण नहीं करते, बस भगवान का स्मरण करो उस कर्म से जोड़कर, तो आपका हर कर्म जो है भक्ति में हो जाएगा। जब हम कर्म करते समय भगवान को केंद्र में रखते हैं तो वही कर्म सेवा बन जाता है। उदाहरण के लिए हम गाना गाते हैं, बहुत सारे लोग YouTube पर इधर उधर बहुत सारे गाने गाते हैं, हा? तो लेकिन वो गाने भक्ति नहीं है। यदि भगवान के लिए गाया जाए तो वही गाना कीर्तन हो जाता है। खाना बनाती हैं घर में माताएं, यदि भगवान के लिए बनाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, तो वो भोग हो जाता है, खाना नहीं रह जाता है। फिर वो पैसा कमाना, यदि हम भगवान के लिए पैसा कमा रहे हैं तो वो सेवा बन जाती है, वरना अपने ऐशो आराम का साधन रहता है और कर्म बंधन से भरा रहता है। तो आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। ये सब जब कार्य हम करेंगे ना, भगवान की स्मृति में रखेंगे, तो आत्मा की शुद्धि होती है। जब मनुष्य इस प्रकार भगवान को अपने कर्म अर्पित करता है तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के 2 अध्याय में कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णः, शृण्वताम स्वकथा कृष्णः। भगवान के विषय में सुनना और सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है। भगवान कृष्ण की कथा को सुनने से अपना हृदय शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति समझता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान का अंश है, और तब वो वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करता है। माम उपेष्यसि, इस श्लोक में जब कहा गया माम उपेष्यसि, भगवान तक पहुंचने का वादा कर रहे हैं भगवान कि मेरे पास आओगे तुम, तो विमुक्तो माम उपेष्यसि, तो मुक्त होकर मेरे पास आओगे, ये कह रहे हैं। कोई बंधन नहीं रहेगा, मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान का वचन है, सिर्फ रिदमिक एक लाइन नहीं है। भगवान वचन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है तो वो केवल कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, बल्कि अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो यहां पर एक और श्लोक भगवत गीता 4.9 में जब भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, कि शरीर त्यागने के बाद वो मेरे पास आता है। अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन समझ लो,
जो इस प्रकार से कर्म करता है वो अपना शरीर त्यागने के बाद मेरे पास आता है। तो ये श्लोक हमें एक ऐसा व्यू पॉइंट देता है जिसमें हमें यह समझना चाहिए कि समस्या संसार में नहीं है। संसार तो ठीक है, हमारा जो विजन है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो दृष्टिकोण है, इसमें समस्या है। हमें इसको बदलना चाहिए। हम इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं यदि हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। इसलिए भक्ति योग जब कहते हैं ना, भक्ति योग जो भगवत गीता में चैप्टर है पूरा, भक्ति योग कोई भागने का मार्ग नहीं है कि भाग जाओ घर से, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी, घर की जिम्मेदारियां छोड़ दो, नहीं, बल्कि जीवन को दिव्य बनाने का मार्ग है। भक्ति योग कोई सामान्य चीज नहीं है, जीवन को दिव्य बनाता है। तो निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य को कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कर्म के फल और अहंकार को त्यागने की आवश्यकता है। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। यही वास्तविक संन्यास है और यही भक्ति योग है। इस प्रकार जो भी भक्त जीवन जीता है वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है, एलिवेट हो जाता है। वो कर्म करता है लेकिन कर्म उसे बांधते नहीं है। वो जीवन जीता है लेकिन मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु का स्वागत करता है और अंततः वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.